हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग ने पॉलिटी के एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत की थी। तो पॉलिटी के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये पॉलिटी का तीसरा लेक्चर होगा। तो जिन्होंने अभी तक पॉलिटी के 2 लेक्चर नहीं देखे तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले के भी लेक्चर देख लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो कल हम लोग ने पॉलिटी में संविधान के आदर्श व संविधान की संस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान तथा संविधानवाद में क्या अंतर होता है, उसे आज हम लोग समझेंगे। तो एक संविधानवाद बहुत ही थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है कि संविधानवाद और संविधान में अंतर क्या होता है। तो उसे आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग को जो भी संविधानवाद और संविधान में अंतर होता है उसे जो समझने में दिक्कत होती है, आज के बाद संविधानवाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग बोर्ड पे पढ़ाएं उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोग का जो एक नोट्स तैयार होता रहे और आप लोग को कोई रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे संविधान तथा संविधानवाद में अंतर क्या होता है। और आज के बाद आप लोगों को संविधानवाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये हम लोग की कोशिश रहेगी कि आज आपके जो भी डाउट हैं संविधानवाद के बारे में वो सब आज के बाद ना रहें। तो आज हम लोग देख लेते हैं संविधानवाद क्या होता है और संविधान में अंतर क्या होता है। इसे आज हम लोग पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। तो संविधानवाद पे जाने से पहले हम लोग कुछ देशों के एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम लोग समझेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। तो पहले हम लोग कुछ देशों के एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को संविधानवाद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, संविधानवाद। आज का टॉपिक है संविधानवाद। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्थ कोरिया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यूएसए, अमेरिका। तीसरा हम लोग लेंगे भारत, अपना देश भारत। तो हर एक देश का संविधान होता है। नॉर्थ कोरिया का भी अपना संविधान है, पहला पॉइंट। नॉर्थ कोरिया का भी संविधान है, यूएसए का भी संविधान है। हम लोग कुछ देशों के एग्जाम्पल से समझेंगे कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हर देश में संविधान होता है। अमेरिका का संविधान है, भारत में भी संविधान है। इसके बाद हम लोग संविधानवाद की विशेषताओं पे आ जाएंगे कि संविधानवाद की विशेषता क्या होती है, संविधानवाद के मुख्य फीचर्स क्या होते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग इन देशों को समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं इन देशों की। यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे भी संविधान है, यहाँ पे भी संविधान है। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो यहाँ शासक सर्वोच्च है, यहाँ पे शासक सर्वोच्च है, शासक सर्वोच्च है। तो यहाँ पे दूसरी विशेषता क्या होगी, यहाँ पे शासक सर्वोच्च है, यहाँ संविधान सर्वोच्च नहीं है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ संविधान सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। और भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। तो नॉर्थ कोरिया में संविधान भी है, लेकिन यहाँ पे संविधान सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पे सर्वोच्च कौन है, यहाँ पे शासक सर्वोच्च है। अगर भारत की बात की तो भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। और यहाँ पे यहाँ भारत में अपना संविधान भी है और सर्वोच्च कौन है, संविधान सर्वोच्च है। जबकि नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है, लेकिन संविधान सर्वोच्च ना होकर नॉर्थ कोरिया में सर्वोच्च कौन है, शासक सर्वोच्च होता है। यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में सर्वोच्च कौन है, किम जोंग यहाँ पे सर्वोच्च है। तो किम जोंग यहाँ पे संविधान से भी ऊपर है। तो ये नॉर्थ कोरिया की विशेषता हो गई। और भारत में अमेरिका की बात करें तो यहाँ संविधान सर्वोच्च है, और भारत की बात करें तो भारत में भी संविधान सर्वोच्च है। और नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है, लेकिन संविधान सर्वोच्च ना होकर यहाँ के शासक किम जोंग सर्वोच्च हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वाला। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे व्यक्ति का शासन है, व्यक्ति का शासन है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट विधि का शासन है, विधि का शासन है। यहाँ पे थर्ड में, यहाँ पे भी विधि का शासन है, विधि का शासन है। आज के बाद संविधानवाद में आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि संविधानवाद होता क्या है। बहुत लोग बड़े कंफ्यूजन से पढ़ाते हैं कि संविधानवाद होता क्या, उनको संविधान और संविधानवाद में अंतर ही नहीं पता चल पाता, तो एक तरह से कंफ्यूजन उनके दिमाग में बना रहता है। आज की वीडियो के बाद आप लोग के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा संविधानवाद के बारे में। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, नॉर्थ कोरिया में व्यक्ति का शासन है, यहाँ पे किम जोंग उंग का शासन है नॉर्थ कोरिया में। और जब भारत में अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे विधि का शासन है। भारत की बात करेंगे तो भारत में भी विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी विधि के समक्ष समान है। सभी के लिए एक जैसा कानून है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आर्यन खान हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी एक रिक्शे वाला हो, कोई भी एक ड्राइवर हो, सभी के लिए एक विधि समान है, सभी कानून के समक्ष समान है। तो विधि का शासन का मतलब क्या हो गया कि विधि का शासन का मतलब हो गया कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, सभी विधि के समक्ष समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चाहे वो रिक्शे वाला हो गया, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, सभी विधि के समक्ष समान है, कोई भी कानून से बढ़ के नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा आर्यन खान को पकड़ा गया, तो भी एक सेलिब्रिटी के बेटे थे, लेकिन उनको भी कानून के समक्ष, वो भी कानून से बड़े नहीं है। तो इसे आप लोग विधि का शासन इसे कहते हैं कि कोई भी कानून से बढ़ के नहीं है। तो चौथे पॉइंट पे आते, जहां पे व्यक्ति का शासन होगा वहां पे व्यक्तियों को अधिकार नहीं मिलेंगे, व्यक्तियों को, नागरिकों को लिख लीजिए। जहां पे किसी एक व्यक्ति का शासन होगा, जहां पे किम जोंग का शासन होगा, वहां नागरिकों को अधिकार नहीं मिलेंगे, ना तो अधिकार मिलेंगे, ना स्वतंत्रता मिलेगी, ना इनको अधिकार मिलेंगे, ना स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति का शासन होगा, वहाँ पे वो संविधान से बढ़कर है। तो अभी आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया में देखा होगा, वहाँ किसी को कोई अधिकार नहीं है, वहाँ ना किसी को कोई स्वतंत्रता है। जो किम जोंग कहते हैं कि आपको ऐसे बाल रखने, ऐसे खाना खाना है, तो सभी को उन्हीं के आदेशों को फॉलो करना पड़ता है। तो वहाँ पे ना तो नागरिकों को कोई अधिकार है, ना तो नागरिकों को कोई वहाँ पे स्वतंत्रता है। तो जहाँ पे व्यक्ति का शासन होगा वहाँ पे कोई ना तो नागरिकों को कोई अधिकार होंगे, ना तो कोई स्वतंत्रता होगी, ना कोई अधिकार होंगे, क्योंकि वहाँ कोई संविधान का शासन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का शासन है, उसका नाम क्या है, किम जोंग उन। तो यहाँ पे ना तो कोई अधिकार होंगे, ना कोई स्वतंत्रता होगी। चौथा, जहाँ पे संविधान का शासन होगा वहाँ पे नागरिकों को अधिकार मिलेंगे, यहाँ पे स्वतंत्रता मिलेगी नागरिकों को। तो जहाँ पे भी संविधान का शासन होगा वहाँ पे नागरिकों को अधिकार मिलेंगे, वहाँ पे नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे यूएसए में लोगों को राइट्स हैं, वैसे ही भारत में राइट्स हैं। जैसे यूएसए में लोगों को फ्रीडम है, वैसे ही इंडिया में लोगों को फ्रीडम है। तो भारत में भी नागरिकों को अधिकार मिलेंगे, यहाँ पे स्वतंत्रता भी मिलेगी भारत में। तो ये हम लोगों ने कुछ देशों को समझा, इसके बाद हम लोग संविधानवाद को समझेंगे कि संविधानवाद की विशेषता क्या होती है। तो पहला पॉइंट हो गया, नॉर्थ कोरिया में यहाँ पे संविधान होता है, यहाँ पे शासक सर्वोच्च होता है, यहाँ पे व्यक्ति का शासन होता है और यहाँ पे नागरिकों को कोई अधिकार नहीं मिलते। इसी तरह से अमेरिका में संविधान है, संविधान सर्वोच्च है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, यहाँ पे शासक सर्वोच्च है। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो ऐसे ही आप लोग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के आप लोग से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करने हैं। तो यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, यहाँ पे शासक सर्वोच्च है, यहाँ पे भी भारत में भी संविधान सर्वोच्च है। मेन हम लोग भारत और नॉर्थ कोरिया पे फोकस रखेंगे क्यों, और यहाँ पे व्यक्ति का शासन है क्योंकि यहाँ पे कोई संविधान नहीं है। संविधान से सर्वोच्च कौन है? व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति का शासन है, यहाँ पे विधि का शासन है, विधि का मतलब एक कानून का शासन है, और भारत में भी एक विधि का शासन है। और चौथा पॉइंट क्या होगा? नागरिक, जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन होगा वहाँ ना तो अधिकार मिलेंगे ना स्वतंत्रता मिलेगी। अब जहाँ पे संविधान का शासन होगा वहाँ पे अधिकार भी मिलेंगे, वहाँ स्वतंत्रता भी मिलेगी, और वही केस भारत में भी हो जाता है। तो ये हो गया नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और भारत की विशेषताएं। इसके बाद हम लोग संविधानवाद पे आते हैं कि संविधानवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो आप लोग को मेन ये पॉइंट याद रखना है कि सेकंड पॉइंट, नॉर्थ कोरिया में संविधान है लेकिन यहाँ पे संविधान सर्वोच्च ना होकर यहाँ पे कौन सर्वोच्च हो गया? यहाँ पे शासक सर्वोच्च हो गया। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, यहाँ पे संविधान तो है लेकिन संविधान सर्वोच्च भी है। यहाँ कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है यहाँ पे ना तो नरेंद्र मोदी सर्वोच्च है। सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे सर्वोच्च नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जो बाइडेन है वो सर्वोच्च नहीं है। उनसे सर्वोच्च कौन है? उनसे सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। तो कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा। जहाँ पे अमेरिका और भारत में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता है, यहाँ पे सर्वोच्च कौन होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इसके बाद हम लोग आते हैं संविधानवाद की विशेषताएं क्या होती है। संविधानवाद की विशेषताएं जान लेते हैं एक बार हम लोग। तो पहली विशेषता देख लेते हैं, संविधानवाद की विशेषता क्या होती है। संविधानवाद की विशेषताएं, तो संविधानवाद की विशेषताएं वही होती है जो अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है। तो पहली विशेषता क्या होगी? संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान सर्वोच्च होगा, ये पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता होगी विधि का शासन होगा। विधि का शासन होगा, ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता क्या होगी? सीमित सरकार होगी। सीमित एवं संवैधानिक सरकार होगी। सीमित एवं संवैधानिक सरकार होगी। तो पहली ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी। फोर्थ ये हो जाएगी नागरिकों को अधिकार, नागरिकों को अधिकार भी मिलेंगे, स्वतंत्रता भी मिलेगी। तो ये चार प्रमुख विशेषताएं हो गई संविधानवाद की। पहली, संविधान सर्वोच्च होगा, विधि का शासन होगा, सीमित सरकार होगी, संवैधानिक सरकार होगी, नागरिकों को अधिकार मिलेंगे, नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये चार प्रमुख विशेषताएं होगी। आप लोग से प्री में यही ऑब्जेक्टिव बना के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधानवाद की विशेषताएं पूछ लेगा, उसमें चार ऑप्शन देके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संविधानवाद की विशेषताओं पे। ये सिर्फ आईएएस और मेन चांसेस है कि आईएएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधानवाद की विशेषताएं क्या होती है, उसमें आपको चार ऑप्शन देके आप लोग से एक क्वेश्चन दे सकते हैं ऐसा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के चार ऑप्शन देके ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 2 3 2 3 1 3 4, ऐसे आपसे ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में।
तो हम लोग तो विधि का शासन हम लोग ने देखा था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी कानून के विधि के समक्ष समान है। विधि के समक्ष समान है। तो ये हो गया विधि का शासन। संविधान सर्वोच्च है, मतलब संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। सीमित एवं संवैधानिक सरकार का मतलब है कि सरकार की शक्तियां सीमित होंगी। सरकार की शक्तियां सीमित होंगी। कैसे सीमित होंगी? संविधान से सीमित होंगी। संविधान से सरकार की शक्तियां सीमित होंगी। और कैसे सीमित होंगी? न्यायपालिका बैठी है, न्यायपालिका से सरकार की शक्तियां सीमित होती है। जब भी सरकार कोई संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो न्यायपालिका उस कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो एक न्यायपालिका हो गई जो सरकार के कार्यों को पुनरावलोकन करती रहती है समय समय पर। अगर सरकार कुछ भी संविधान के विरुद्ध ऐसा कार्य करती है जो संवैधानिक नहीं है तो न्यायपालिका उस कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो आप लोग तो सरकार की शक्तियां कैसे सीमित होती हैं? सरकार की शक्तियां दो तरीके से सीमित होती है। एक संविधान से सीमित होती है और दूसरा तरीका क्या है? न्यायपालिका सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। तो ये दो तरीके हो गए जिससे सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। अब संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है कि सरकार को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? संविधान से शक्तियां सरकार को मिलती हैं। तो संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होगा? तो सरकार को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? संविधान से मिलती हैं, इसलिए इसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। यही सब संविधानवाद की विशेषताएं हो गई 4। आप लोग को बस एक बात याद रखनी है, जिस देश में संविधान सर्वोच्च होगा वहाँ पे संविधानवाद होगा, और जिस देश में शासक सर्वोच्च होगा वहाँ पे संविधानवाद नहीं होगा। तो इसी पे देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के बाद ब्रिटेन का ले लेते हैं, ब्रिटेन के बाद भारत का ले लेते हैं। आप लोग को बस एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि जहाँ पे भी संविधान सर्वोच्च होगा, जिस देश में संविधान सर्वोच्च होगा वहाँ पे संविधानवाद तो जरूर होगा, और जिस देश में शासक सर्वोच्च होगा वहाँ पे संविधानवाद कतई नहीं होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि संविधानवाद और संविधान में अंतर क्या होता है। तो देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो नॉर्थ कोरिया का संविधान है, नॉर्थ कोरिया में संविधान है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया। भारत में संविधान है, तो भारत में संविधान है, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। तो ब्रिटेन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ कोई एक बुक के रूप में संविधान नहीं बनाया गया। वहाँ सिर्फ एक थोड़े से दस्तावेज हैं जो फाइलों में रखे हो, उसे एक बुक के रूप में कोडिफाइड नहीं किया गया, इसलिए ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ब्रिटेन के बारे में। नॉर्थ कोरिया में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है, संविधानवाद नहीं है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शासक सर्वोच्च है, यहाँ पे शासक सर्वोच्च है।
तो ब्रिटेन तो नॉर्थ कोरिया में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शासक सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन यहाँ पे संविधानवाद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार संविधान नहीं है तो यहाँ संविधानवाद कैसे हो सकता है? तो संविधानवाद ऐसे हो सकता है क्योंकि ब्रिटेन में विधि का शासन है। विधि का शासन है इसलिए, और हम लोग ने संविधानवाद की विशेषता पढ़ी थी। जहाँ जहाँ संविधानवाद होगा वहाँ 5 विशेषताएं हम लोग ने पढ़ी थी कि वहाँ संविधान सर्वोच्च होगा, विधि का शासन होगा, सीमित संवैधानिक सरकार होगी और व्यक्तियों को अधिकार व स्वतंत्रता होगी। तो ये 5 विशेषताएं हम लोग ने संविधानवाद के बारे में पढ़ी थी। तो उसी हिसाब से देखें तो ब्रिटेन में संविधान तो नहीं है लेकिन संविधानवाद है क्योंकि वहाँ पे विधि का शासन है। किसका शासन है? विधि का शासन है। इसलिए ब्रिटेन में संविधानवाद है। तो आप लोग को एक अंतर समझ में आ गया होगा संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर होता है। यहाँ पे संविधान है, संविधानवाद नहीं है। यहाँ पे संविधान नहीं है लेकिन यहाँ पे संविधानवाद है। तो ये बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ें एक एक पॉइंट पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे आप लोग का कोई क्वेश्चन प्री में आए या मेंस में आए तो कोई गलत क्वेश्चन ना हो। भारत में संविधानवाद है लेकिन भारत में संविधान है, संविधानवाद भी भारत में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है क्योंकि यहाँ भारत में संविधान भी है और भारत में संविधान सर्वोच्च है तो भारत में संविधानवाद भी होगा। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसी पे आधारित कई एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं और आप लोग से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को एक क्लैरिटी होनी चाहिए संविधानवाद क्या होता है, संविधान क्या होता है। तो इस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बस आप लोग को एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा के रखना है, जहाँ पे भी संविधान सर्वोच्च होगा वहाँ पे संविधानवाद जरूर होगा और जहाँ पे शासक सर्वोच्च होगा, जहाँ पे किम जोंग उन सर्वोच्च होंगे, जहाँ पे शी जिनपिंग सर्वोच्च होंगे वहाँ पे संविधानवाद बिल्कुल नहीं होगा। तो इसे आप लोग याद नोट डाउन कर लीजिए। और ये ब्रिटेन के बारे में एक फैक्ट है कि यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है, फिर भी यहाँ पे संविधानवाद है। क्यों संविधानवाद है? क्योंकि यहाँ पे विधि का शासन है। विधि का शासन है इसलिए यहाँ पे संविधानवाद है। भारत में संविधान भी है, संविधानवाद भी है और नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। यहाँ संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शासक सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च नहीं है। तो आप लोग कारण भी जानते रहिए, कारण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आईएएस का प्रीलिम्स देने जाएंगे वहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए और जो पढ़ रहे हैं उसको भी आप लोग को पूरा समझना चाहिए। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है कि जब एग्ज़ाम के टाइम इतना प्रेशर होता है कि आप लोग अगर रट के जाएंगे तो पक्का भूल जाएंगे। तो आप लोग को एक समझ के चलेंगे तो आप लोग वहाँ पे एग्ज़ाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एक बार हम लोग से आप पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो बस एक बार हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करिए जिससे जितना भी हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहे हैं वो सभी तक पहुँचे और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लोग तक जरूर शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं उन तक जरूर पहुँचाएँ ये वीडियो। तो गाइस आप लोग को संविधान तथा संविधानवाद में अंतर समझ में आ गया होगा कि हर देश का एक संविधान हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे संविधानवाद भी हो। जैसे नॉर्थ कोरिया में संविधान है तो वहाँ पे संविधानवाद नहीं है। यूएसए में संविधानवाद है, यूएसए में संविधान भी है और वहाँ पे संविधानवाद भी है और भारत में संविधान भी है और भारत में संविधानवाद भी है। तो आप लोग को एक अंतर समझ में आ गया होगा, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है और संविधानवाद की विशेषताएं भी हम लोग ने पढ़ ली। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
तो गाइस ये हो गई संविधानवाद तथा संविधान तथा संविधानवाद में अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।